आप शायद भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन ये पश्चिम महाराष्ट्र का इलाका है और उससे भी ज्यादा आपके लिए शायद बात मानने के लिए नामुमकिन हो कि ये शरद पवार के माढ़ा लोकसभा इलाके का क्षेत्र है, जहां पर पानी लाने का 13 साल पुराना आश्वासन पवार ने अपने कार्यकाल के 3 सालों में भी पूरा नहीं किया। केंद्रीय मंत्री शरद पवार शायद दिनेश कांबले को जानते भी नहीं होंगे, लेकिन दिनेश की माने तो पवार साहब की अनदेखी ने उन्हें तबाह कर दिया। दिनेश शरद पवार के माढ़ा चुनाव क्षेत्र में खेती करते हैं। इस क्षेत्र से गुजरते पानी की नहर का काम अधूरा रहने से आसपास के इलाकों में सूखा पसरा है। कहते हैं पवार के माढ़ा से सांसद बनने के बाद भी हालात नहीं बदले। कॅनलला पाणी सुटणार होतं, कॅनलला पाणी सोडलं नाही, परत बोर घेतलं तर बोरला पाणी लागलं नाही, डाळिंब 2.5 एकर होतं आणि द्राक्ष 1.5 एकर। काय झालं त्याचं? काय झाडं वाळायला लागलीत पाण्यापासून। माढ़ा इलाके से सीना माढ़ा कनाल को गुजरना था। सीना माढ़ा कनाल की शुरुआती लागत थी 54 करोड़ रुपए करीबन 18 साल पहले, लेकिन अब तक उस पर 200 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हो चुके हैं और माढ़ा के इस महत्वपूर्ण कैनाल प्रोजेक्ट की हालत ये है। प्रोजेक्ट अब एक सफेद हाथी बन गया है। इसमें जो 16,000 हेक्टेयर सिंचन होना था वो तो रहने दो, लेकिन 2-3 हजार तक सिंचन अभी तक नहीं हो रहा और 100 करोड़ रुपए इसकी लागत होने पर भी ये प्रोजेक्ट पूरा होता है कि नहीं, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। पवार के चुनाव क्षेत्र में 45 गांवों को पानी पहुंचाने वाले प्रोजेक्ट लटके हुए हैं। आज भी माढ़ा तहसील के 25 गांव सूखे हैं, जबकि 3 तहसील में गन्ना भरपूर लहलहा रहा है। प्रोजेक्ट में इस देरी का इलाके के नेता समर्थन करते हैं। अभी उजनी डैम के लिए और ये लिफ्ट जो हो गई है उसके लिए हमको कैनाल को पैसा होना है और ये पैसे अनुशेष के कारण हमको नहीं देते। योजना तैयार है लेकिन सिर्फ कैनाल नहीं है। हमको ये सीना माढ़ा योजना को 100 करोड़ दिया, तो ये आज जो परिस्थिति हमारी 60 गांव में है वो नहीं दिखती। 2009 में शरद पवार बारामती छोड़ माढ़ा से चुनाव लड़ने पहुंचे। तब यहां के किसानों में उम्मीद जगी कि उनके इलाके को पानी मिलेगा, लेकिन उनकी निराशा बरकरार है। माढ़ा लोकसभा चुनाव क्षेत्र के सभी किसानों को पानी देने की जिम्मेदारी यहां के जननेता को कब समझ में आएगी? तब जब सूखा बारामती तक पहुंच जाएगा। लातूर के श्रीराम नगर के हैंडपंप पर इस समय मैं हूं और ये ऐसा हैंडपंप है जहां पर एक करीबन 2 से 2.5 लीटर का अगर पानी का बकेट भरना है तो उसे आधा घंटे हैंडपंप मारना पड़ेगा और एक व्यक्ति को इस हैंडपंप के जरिए अपने घर में पानी भर कर देने के लिए दिन में कभी कभी 12-12 घंटे इंतजार करना पड़ता है। तुम्ही दिवसाला किती हंडे भरून देता? दिवसाच्या 4 वाजता 2 हंडे। 2 हंडे तुम्हाला 12 तासात। तुम्ही आज किती वाजता रांग लावली आणि किती वाजेपर्यंत वाट बघणार आहात? सकाळी 6 वाजता। आज 1 यह हैंडपंप 350 फीट से ज्यादा नीचे जाकर जमीन से पानी उठाता है। ऐसे कई बोरवेल जमीन के अंदर का पानी तेजी से खत्म कर रहे हैं। लातूर की जीवनदायिनी मांजरा नदी सूख चुकी है और उसके किनारे पर बने कुएं तक सूख गए हैं। इन कुओं का पानी इंसानों ने अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से खींच लिया, इसलिए जमीन के अंदर तक का पानी अब कम होता जा रहा है। तो पानी की योजनाएं हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरह से नहीं हो रहा है। यही एक वजह है कि लातूर के ग्रामीण इलाकों में पानी की किल्लत है। लातूर जिले में करीब 734 मिलीमीटर बरसात हर साल होती है। इसके बावजूद हर गर्मी में नदी और कुएं सूख जाते हैं। बरसाती पानी जमा करने के जरूरी इंतजाम नहीं, लिहाजा इलाके में पानी के टैंकर दौड़ रहे हैं। और 282 बोरवेल्स हमने रिक्विजिशन किए हैं। उसके अलावा 29 स्पेशल स्कीम्स को हमने सैंक्शन दिया है। उनमें से 5 स्कीम्स पूरी हो गई है और पानी आना शुरू हो गया है। बाकी स्कीम्स विद इन 1 वीक पूरी हो जाएंगी। तो इस तरह से है। और औसा में चारे को लेकर थोड़ा सा एक इशू है, तो वहां पे अभी हम चारा सप्लाई का भी प्लान कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 8.5 साल तक सीएम की कुर्सी पर बैठे विलासराव देशमुख का इलाका है ये। विलासराव केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्री रह चुके हैं, फिर भी लातूर के ग्रामीण इलाकों में पानी की किल्लत बनी रही। यहाँ इस साल 20 लाख टन गन्ना उगा है। जमीन का पानी खींचने वाली इस फसल ने नेताओं के कारखाने चला दिए, लेकिन आम जनता प्यासी रह गई।
लातूर विधानसभा के ग्रामीण इलाकों में आज भी पानी के टैंकर चलते हैं और इसी से मुहैया किए जाने वाला पानी पीकर लोगों को अपना जीवन बसर करना पड़ता है। यानी यहाँ का नेता मुख्यमंत्री बने या फिर केंद्रीय मंत्री, हालत बदलती नहीं है। बीड़ जिले के सिरसाला गांव में गर्मी के 2 महीने न बच्चों की हंसी सुनाई देती है, न महिलाओं की मंडली दिखाई देती है। ज्यादातर घरों में सिर्फ पुरुष ही दिखते हैं। पानी की कमी 2 महीने गांव वालों को अपने से दूर जाने के लिए मजबूर कर देती है। कहाँ गए हैं सब? वो दौड़ बोल के, दौड़ ससुराल है हमारा। जब मर्द पर खाना बनाने की घर में नौबत आती है तो मुझे लगता है कि दूसरे मर्द को उसकी मदद करनी चाहिए। इसलिए संजय देशमुख जी से प्याज काटने का जिम्मा मैंने उठा लिया है। और देशमुख जी ये बताया, आपके ड्यूटी पे कभी कोई असर होता है? डाक बांटने में लेट होता है। क्या याद आती है उनकी? बिल्कुल याद आती है। 350 फीट जमीन के नीचे भी पानी नहीं मिल रहा और इस वजह से अपनी बीमार पत्नी के लिए संजय देशमुख को 20 रुपए की बॉटल्ड पानी का इंतजाम करना पड़ता है। ऐसी ही कहानी इस गांव के बाकी घरों में भी है। संजय देशमुख को सब्जी काटनी पड़ रही है तो हेमंत लोंढे को घर में बैठकर कपड़े धोने पड़ रहे हैं। बीवी को मैके भेज दिया है और बच्चे भी पूरे मामा की तरफ गए हैं। जहां पानी है वहीं पे उनको वो लोग छुट्टियां पूरी बिताएंगे। सिरसाला में हर साल औसत 745 mm बरसात होती है। बावजूद इसके पूरा गांव पानी को मारा मारा फिरता है। गांव को पानी देने की सरकारी योजना फेल हो चुकी है। सिरसाला को 12 महीने पानी मिले, इसलिए केंद्र सरकार की योजना जल स्वराज अभियान के तहत ये कुआं बनाया गया जो फेल हो गया क्योंकि उसकी जगह गलत चुनी गई। इसलिए गांव के करीब से गुजरते इस कैनाल का पानी आज उठाकर कुएं में डाला जा रहा है और कुएं से वापस उठाकर उसे गांव तक ले जाया जा रहा है। यानी गांव वाले कुएं के बजाय कैनाल का पानी पीने पर मजबूर हैं। जो कि सुकली योजना जो हो गई हमारी 2.2 कोटी की, वो तो टोटल फेले, उसकी पाइपलाइन फेले, वो बौड़ी फेले। सिरसाला में जल स्वराज अभियान लागू हुआ, इसलिए टैंकर से पानी दिया नहीं जा सकता। अभियान के नाकाम होने पर इलाके के लोग सिवाय हाथ मलने के और कुछ नहीं कर पाए। बीड़ जिले का सिरसाला गांव दरअसल पानी के गलत नियोजन का शिकार बना है और अगर हालात जल्द से जल्द नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में भी साल में कम से कम 2 महीने परिवार यूं ही बंटते रहेंगे। ये सब हमारा हक का पानी छीनना चाहते हैं वो लोग। ये हमारे किसान की मांग है कि एक बूंद भी हम पश्चिम महाराष्ट्र को पानी की देने की नहीं सोच रही हो। पानी का बड़ा झगड़ा है। पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के बीच छिड़ी नई जंग का हिस्सा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे के चुनाव क्षेत्र के लिए इस पानी की मांग हो रही है। ये सीना नदी का मराठवाड़े के हक का पानी है जो पश्चिम महाराष्ट्र इस बांध से बहाकर अपने इलाके में करीबन 125 किलोमीटर दूर ले जाना चाहता है। इस पानी के बहने के साथ साथ उसका घाटा सबसे ज्यादा है और जानकार बताते हैं कि ये पूरी की पूरी कवायद पानी को जाया करने से और कुछ नहीं। सीना कोलेगांव बांध में फिलहाल 2.5 TMC पानी का डेड स्टॉक बचा है। इसमें से सोलापुर के लिए 2 TMC पानी चाहिए। किशोर काले इस मांग से गुस्से में हैं। बांध के पास उनकी 4.5 एकड़ की खेती की जमीन बंजर हो चुकी है क्योंकि बांध से उन्हें पानी नहीं मिल रहा। ऊपर से बचे हुए पानी को पश्चिम महाराष्ट्र मांग रहा है। पीने के लिए उनको उजनी का डैंग जो है उससे पानी चलता है ना उनको पीने को। यहाँ से सीना कोलेगांव से उनकी कोई जरूरत नहीं ना देने की। सूखे की वजह से पश्चिम महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में पीने के पानी की किल्लत है। इस मांग को पूरा करने के लिए सीना नदी के पानी की मांग हो रही है। कांग्रेस मंत्री के इलाके की इस मांग पर बवाल मचा है। इतना कि सीएम पृथ्वीराज चौहान के दखल को भी अनसुना कर दिया गया, जिन्होंने पानी छोड़े जाने का ऐलान किया था। वेस्टर्न महाराष्ट्र के लोगों ने पीने के नाम पर खेती के लिए मांग कर रहे पानी की। हमने सीएम साहब से मांग की है कि खेती के लिए पानी मांग रहे या पीने के लिए, इसकी एक जांच करे। मेरी एक फैक्ट्री है, सोलापुर में 23 शुगर फैक्ट्री है।
मैं अकेले क्यों आंदोलन उसके लिए करूं? ये पीने के लिए, पर्टिकुलरली पीने के पानी के लिए हम मांग रहे हैं, और पीने के पानी मांगने के लिए किसी का ये नहीं। सीना बांध के पानी से इलाके में पिछले साल 15 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ। अगली फसल में भी इतने ही उत्पादन की उम्मीद यहाँ का किसान लगा रहा है। पानी नहीं मिला तो सारा गन्ना खत्म होगा, इसी डर से हंगामा मचा है। पानी का ये झगड़ा पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के बीच दीवार बन के खड़ा है। ये सवाल अगर जल्दी नहीं सुलझाया गया तो ऐसे कई और विवाद उठ खड़े हो जाएंगे जो राज्य के लिए ठीक नहीं। नदियां सूखी, तालाब सूखे, झील सूखी, कुएं सूखे, ये पानी आखिर चला कहां गया? मराठवाड़ा में जालना के लोग सबसे अमीर कहलाए जाते हैं, लेकिन वो पानी के लिए तरसते हैं। अपनी पानी की किल्लत कम करने के लिए उन्होंने शहर की सबसे बड़ी झील से अब मिट्टी उठाने का काम शुरू कर दिया है। जालना की इस घाणेवाड़ी झील से हर दिन 700 क्विंटल मिट्टी हटाई जाती है। लोग अपनी जेब से खर्च कर इस काम को अंजाम देते हैं। ये मिट्टी हटाने के कारण जो ये टैंक की जो कैपेसिटी थी, वी आर रीगेनिंग दैट कैपेसिटी, और पानी का जो इस आजू बाजू परिसर का जो वाटर लेवल है वह इम्प्रूव होने में भी काफी मदद मिली है। पानी की किल्लत ही कुछ ऐसी है, लोग शहर की सबसे पुरानी पाइपलाइन को फोड़ रहे हैं। कहते हैं क्या करें, मजबूरी है। ऐसी मारामारी अब रोज की बात है। मैं सवेरे ड्यूटी को जाती है, दिन भर ड्यूटी से आने के बाद यहाँ आती, फिर यहाँ नंबर नहीं लगता, टैंकर नहीं आते, कन्हैया नगर में कोई पानी नहीं मिलता, और एक ही बोरिंग है और पूरा कन्हैया नगर एक ही बोरिंग में पानी भरता है। एक बार फिर जान लीजिए, ये दास्तान मराठवाड़ा के सबसे अमीर शहर की है। ये बच्ची सिर पर पानी से भरी बाल्टी का वजन दिन में कई बार सहती है। घरों के नलों में महीने में एक बार पानी आता है। कहते हैं जालना में आपको किसी छोटे व्यापारी के पास भी 2-5 करोड़ रुपए आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन 2 घूंट पानी मिलना मुश्किल है। शहर जितना अमीर है, पानी के लिए उतना ही गरीब। शहर की आबादी 3 लाख के ऊपर है। नगर पालिका की सत्ता की बात करें तो इस आबादी की प्यास बुझाने की जिम्मेदारी पिछले 10 सालों तक शिवसेना बीजेपी की थी, अब कांग्रेस एनसीपी की है। यहाँ से लोकसभा सांसद हैं बीजेपी के राव साहब दानवे, तो विधायक है एनसीपी के राजेश टोपे, जो सरकार में मंत्री भी हैं। ये खुला मैदान निजाम के जमाने की झील है जो जालना के लोगों की प्यास बुझाती थी। अब के शासकों ने इसे सूखा छोड़ दिया है और लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। झील सूखी रह गई, गांव में पानी के टैंकर चलने लगे। अमीर हो या गरीब, महीने में 1,500 रुपए से 4,500 रुपए खर्च करने के बाद ही पानी मयस्सर होता है, वो भी सेहत दांव पर लगाकर। पेट में तकलीफ होती पानी पीने से, फिर भी मजबूरी से छान के पानी पीना पड़ता है। महीने भर बाद ही सही, जालना में जब भी किसी को पानी मिलता है तो वो घर के जो भी बर्तन हैं उसमें उसे संजो कर रखता है। पानी की अहमियत और कीमत जितनी जालना के लोग जानते हैं, हम शहर के लोग शायद ही जान पाए। देशमुख, शिंदे और शरद पवार सूखे के लिए कितने जिम्मेदार? महाराष्ट्र पानी के लिए तरस रहा है, ऐसे में ये सवाल लाजमी है। तीनों नेता कभी सूबे के मुखिया रह चुके हैं, सालों से केंद्र सरकार में बड़े मंत्री भी हैं। पिछले 20 सालों में सिंचाई विभाग सबसे ज्यादा वक्त तक पवार परिवार के पास रहा। फिर भी हालात कैसे हैं जरा देखिए। महाराष्ट्र में फिलहाल 747 सिंचाई प्रोजेक्ट्स पूरा होने की बाट जोह रहे हैं। सरकार को परियोजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपए चाहिए। अब तक 61,257 करोड़ रुपए खर्चे जा चुके हैं। रकम क्यों बढ़ती जा रही है? पवार परिवार को इसका जवाब भी देना पड़ सकता है। मिसाल के लिए शरद पवार के माढ़ा चुनाव क्षेत्र की सीना माढ़ा नहर को देखा जा सकता है, जिसकी शुरुआती लागत थी 54 करोड़, जो अब बढ़कर 200 करोड़ रुपए हो गई है। ये शायद और बढ़े क्योंकि प्रोजेक्ट अभी भी अधूरा है।
सीना माढ़ा कैनाल प्रोजेक्ट की तरह ही महाराष्ट्र में ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो अब तक अधूरे पड़े हैं और उन्हें पूरा करने के लिए राज्य सरकार को 75,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। राज्य सरकार ये पैसा कहां से लाएगी, इस सवाल का जवाब जब तक नहीं मिलता तब तक ये प्रोजेक्ट्स ऐसे ही अधूरे पड़े रहेंगे। जो खेती विषय का जो काम है, जो योजना है, उनके पहले बजट पूरा से पूरा बैंक में रख देना और उनकी शुरुआत करने का। खुद राज्य सरकार की वडनेरे समिति कहती है कि राज्य में प्रोजेक्ट्स की कीमत 5% से ज्यादा बढ़ी है, जिससे सरकारी तिजोरी को 22,000 करोड़ रुपए का चूना लग सकता है। वो दिया गया पैसा कहां कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर खर्चा करना है, ये जल संपदा विभाग तय करता है, वो गवर्नर नहीं तय करता है। लेकिन हमारी पॉलिटिकल कंपल्शन है, जो प्रोजेक्ट कल शुरू हुआ है उसको भी हम 100 रुपए देते हैं और जो प्रोजेक्ट 75% कंप्लीट हुआ है उसे भी हम 100 रुपए देते हैं। इससे तो कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता है। सिंचाई पर विपक्ष की लड़ाई के बाद सरकार ने व्हाइट पेपर लाने का ऐलान किया है, लेकिन फैसला चूंकि कांग्रेस के सीएम का है, इसलिए पवार परिवार के उप मुख्यमंत्री को फैसला पसंद नहीं आ रहा। The point is that we need to inform the people about. हमें लोगों को अभी स्थिति के बारे में बताना चाहिए, जबकि कैबिनेट का मसला नहीं है, फिर भी इसके बारे में 15 दिनों में चर्चा करके इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा। Within 15 days it will be presented and also discussed in the cabinet. लेकिन बड़ा सवाल है कि व्हाइट पेपर में झूठ की कालिख का पुलिंदा होगा या महज खानापूरी। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी के कार्यकाल में सिंचाई विभाग सोने का अंडा देने वाला विभाग बना है, तभी तो प्रोजेक्ट समय पे पूरे नहीं हो रहे और शरद पवार का माढ़ा, विलासराव का लातूर और साथ ही साथ सुशील कुमार शिंदे का सोलापुर सूखा रह जा रहा है। नेताओं के रवैये और हमारी आपकी अनदेखी के चलते आज खेती में इस्तेमाल होने वाला ज्यादातर पानी जाया हो रहा है। जरूरी नहीं कि खेती में गिरने वाली हर बूंद फसल को लहलहाने के लिए ही इस्तेमाल हो। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि पानी को बचाइए, वरना इंसानों का बनाया सूखा आने वाले सालों में भी आपको परेशान करता रहेगा।